नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुच्छ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार यानी आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा की है। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव उसका चिंतन मनन करके जो जीव ज्ञाय को ग्रहण करता है तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये शास्त्र की रचना सम्यक दर्शन की प्राप्ति यानी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए है। समयसार में जीव अजीव अधिकार चलता है। जीव अजीव अधिकार में जीव अजीव अधिकार का प्रयोजन जीव अजीव दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धान करा के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का हेतु है। जीव अजीव अधिकार की 50 से 55 गाथा चलती है। 50 से 55 गाथा में 29 प्रकार के अजीव का स्वरूप बताया। अजीव का स्वरूप क्यों बताया? तो कि अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मूढ़ जीव अजीव को जीव मान लेता है। वो अजीव के स्वरूप को अजीव के स्वरूप स्वीकार नहीं करता, उसको जीव मान लेता है। तो अजीव को जीव मानना वो तो अभिप्राय की गलती है और वो तो मिथ्यात्व है। तो जो 29 प्रकार के अजीव की बात हुई उसमें से अब
22वीं बोल चलता है, 22 का बोल शुरू करने का है। पेज नंबर समय सार का 108। बाईस नंबर का बोल। अपना फल उत्पन्न करने में समर्थ कर्म अवस्था जिसका लक्षण है, ऐसा जो उदय स्थान वो सब जीव को नहीं, क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। क्या कहा? उदय स्थान। उदय स्थान का अर्थ है जीव के विकारी परिणाम। विकारी परिणाम का फल वो जो विकारी परिणाम है वो फल देने में समर्थ है। विकारी परिणाम का फल दुख है। विकारी परिणाम का फल दुख है। तो जो अपना फल देने में समर्थ यानी दुख देने में समर्थ कर्म अवस्था जिसका लक्षण है, जो कर्म का उदय आया उसमें जीव जुड़ा, लेकिन यहाँ जीव की विकारी अवस्था स्वतंत्र लेना है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या? कि जीव चार गति रूप परिणमन करे, वो गति नाम कर्म के कारण गति होती है ऐसा नहीं कहने का है। जीव मोह राग द्वेष उत्पन्न करे तो दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनी के उदय के कारण जीव ने दर्शन मोह चारित्र मोह किया ऐसा नहीं कहने का है। या ऐसा कहना है कि जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित हुआ, वो परिणाम की उत्पत्ति, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति, क्रोध मान माया लोभ की उत्पत्ति, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा की उत्पत्ति, तीन वेद की उत्पत्ति, वो जीव के परिणाम का उदय कहना है। सब है विकारी परिणाम। ये विकारी परिणाम का फल इंद्रिय सुख दुख। इंद्रिय सुख और दुख दोनों एकांत
अध्यात्म अपेक्षा से तो दुख रूपी है। ये जो जीव की अवस्था होती है, वो जीव की अवस्था जीव के कारण उत्पन्न हुई, कर्म के उदय के कारण नहीं। जीव दर्शन मोह रूप परिणमित हुआ, चारित्र मोह रूप परिणमित हुआ, या तो मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणमित हुआ, या तो क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमित हुआ, वो जीव का परिणाम है। जीव की सत्ता में हुआ है, उसका कर्ता जीव है। वो जीव अपने स्वभाव से च्युत हुआ, इसलिए उत्पन्न हुआ है, कर्म के कारण उत्पन्न नहीं हुआ। तो जीव की सत्ता में विकारी परिणाम का उदय हुआ। जीव विकारी परिणाम को प्राप्त किया। उन सभी का फल तो दुख है। लेकिन ऐसे विकारी परिणाम, देखो आगे क्या लिखा, जीव में नहीं। जीव में नहीं, उसका अर्थ स्वभाव दृष्टि से जीव में नहीं, द्रव्य दृष्टि से जीव में नहीं, शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक स्वभाव में नहीं, ध्रुव स्वभाव में नहीं, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में विकारी परिणाम, उसका उदय, तो विकारी परिणाम के उदय से रहित ज्ञायक। तो यहाँ जीव का अर्थ क्या है? आत्मा का शुद्ध स्वभाव कहो, ज्ञायक कहो, ध्रुव स्वभाव कहो, परम प्राणमिक भाव कहो, अनंत गुणात्मक सत्ता कहो, द्रव्य स्वभाव कहो, दृष्टि का विषय कहो, शुद्ध नहीं का विषय कहो, द्रव्यार्थिक नहीं का विषय कहो, तो द्रव्य स्वभाव अनादि से अनंत काल सदा शुद्ध रहने वाला, सदा शुद्ध रहने वाला, वो स्वभाव में उदय स्थान है नहीं, उदय स्थान का प्रवेश नहीं। मोहो, दर्शन मोह, पर में हूँपना, मिथ्यात्व,
मिथ्यात्व तो श्रद्धा गुण का अशुद्ध परिणाम। द्रव्य स्वभाव में नहीं है। राग पर पदार्थ के प्रति हित बुद्धि का भाव, तो हित बुद्धि का भाव द्रव्य स्वभाव में नहीं है। द्वेष पर पदार्थ के प्रति अणगमा का भाव द्रव्य स्वभाव में नहीं। क्रोध ज्ञायक स्वभाव के प्रति अरुचि, वो ज्ञायक स्वभाव में नहीं। मान, मैं पर से अधिक हूं, ऐसा गर्व का भाव, मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं बलवान हूं, ऐसा विकारी भाव ज्ञायक स्वभाव में नहीं। माया, माया यानी कपट, माया यानी कपट, कपट का अर्थ है अंतरंग भाव में कुछ है, वचन में कुछ है, काय की चेष्टा में कुछ है। कपट का दूसरा अर्थ आत्मा स्वभाव से शुद्ध होते हुए भी मेरा आत्मा अशुद्ध है ऐसा मानना, जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप से विपरीत मानना, वो भी कपट है, वो माया है। लोभ और पदार्थ को ग्रहण करने का भाव, पर पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा, मैं धनवान बनूं, धन ग्रहण करने की इच्छा, दस प्रकार के परिग्रह, उसको प्राप्त करने की इच्छा, तो ऐसी जो इच्छा है ऐसी जो इच्छा है वो लोभ है। लोभ चारित्र मोह है। चारित्र मोह विकार है। वो विकार द्रव्य स्वभाव में नहीं है। हास्य पर पदार्थों की चेष्टा देखकर स्वयं के परिणाम में पुलकित आना, वो हास्य।
हास्य नो कसाई है, अल्प कसाई है। अल्प कसाई वो ज्ञायक का स्वरूप नहीं, अल्प कसाई ज्ञायक में है नहीं। जैसे मोह राग द्वेष से रहित ज्ञायक है, जैसे क्रोध से रहित ज्ञायक है, मान से रहित ज्ञायक स्वभाव है, माया से रहित ज्ञायक स्वभाव है, उसी प्रकार लोभ से रहित ज्ञायक स्वभाव है। तो जो ज्ञायक स्वभाव है वो ज्ञायक स्वभाव उदय स्थान से रहित यानी जीव की सत्ता में उत्पन्न होते हुए विकारी परिणाम, विकारी परिणाम यानी मोह हो, राग हो, द्वेष हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, उत्पन्न होते हैं जीव की सत्ता में, उसको उदय कहा। लेकिन ये उदय स्थान कैसा लेना है? तो कि विकारी परिणाम तो है, लेकिन ऐसे विकारी परिणाम निरपेक्षपणे आत्मा ने किया है, कर्म के उदय के कारण हुआ है, ऐसा भी नहीं लेना है। जीव जब स्वभाव से च्युत होता है तो किसी न किसी प्रकार का विकार होता है। स्वभाव से च्युत हो तो मोह भी हो सकता है, राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, माया भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है, हास्य भी हो सकता है। रति भाव, रति यानी पर के प्रति प्रीति, प्रीति भाव, अरति अप्रीति नो भाव, प्रीति हो कि अप्रीति हो, दोनों है उदय स्थान, दोनों है विकार, दोनों ज्ञायक स्वभाव में नहीं। शोक, अपने जो संयोग में वस्तु है उसका विरह पड़ना, उसके कारण उत्पन्न होता हुआ परिणाम वो शोक है। संयोग में माता पिता हो, पति या पत्नी हो, पुत्र पुत्री हो, संयोग में घर में कोई प्राणी हो लंबे समय से, उसका वियोग हुआ, वियोग का जो दुख हुआ
उसके कारण जो परिणाम उत्पन्न हुए वो शोक। लेकिन वो शोक है उदय स्थान। वो उत्पन्न हुआ है जीव की स्वतंत्रता से। शोकमय होना या नहीं होना, उसमें जीव स्वतंत्र है। ऐसे परिणामों की उत्पत्ति, उसको उदय स्थान कहा। और ऐसे परिणाम उत्पन्न हुए, उसका फल दुख हुआ। लेकिन जीव यानी द्रव्य स्वभाव, जीव यानी जीव को द्रव्य दृष्टि से देखना। जब द्रव्य दृष्टि से देखा जीव को, तो तब मालूम पड़ा कि मेरा द्रव्य स्वभाव तो अनादि से अनंत काल एक रूप रहने वाला, वो कभी विभाव रूप होता ही नहीं। विभाव उसको स्पर्श कर सकता नहीं। विभाव शुद्ध स्वभाव का भेद करके अंदर प्रवेश कर सकता नहीं। आचार्य भगवान 29 से 29 बोल में जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को जीव कहते हैं, और बाकी सब अजीव। दूसरा सब अजीव। भयरूप परिणाम। पर पदार्थ मेरा अहित करेगा, पर पदार्थ मेरा अहित करेगा, ऐसे भाव को भय कहते हैं। ज्ञायक स्वभाव सीलबद्ध है। ज्ञायक स्वभाव को कोई भेद नहीं कर सकते। ज्ञायक स्वभाव का स्वरूप कोई पलट नहीं सकता, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। भय की उत्पत्ति चारित्र मोह का प्रकार है। चारित्र मोह में नौकसाई का प्रकार है। नौकसाई यानी अल्प कसाई है, लंबे समय टिकता नहीं। तू है तो ज्ञायक, तेरा वस्तु स्वरूप कोई अलौकिक, जिसको अशुद्धता स्पर्श नहीं कर सकती, जिसको भय स्पर्श नहीं कर सकता,
भय को भी उदय स्थान कहा। भय उत्पन्न हुआ पर के कारण के स्व के कारण। भय पर के कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ है। तू स्वभाव में नहीं रहता है और तेरी दृष्टि उपयोग बाहर चला जाता है और तेरी दृष्टि पर पदार्थ पर चली जाती है, तो उसमें कोई पदार्थ तुझे हित या अहितकारी लगता है, वो तो तेरी मान्यता है। वो तो तेरी मान्यता है। भय। मुनिराज वन जंगल में विचरते हैं। वन जंगल में एक नायक का अवलंबन है। वन जंगल में आत्मस्थिरता करके विनायक में जम गए। बाहर में उपसर्ग करता सिंह हो, वाघ हो, विकराल प्राणी हो, भयभीत क्यों नहीं होते? उसको मालूम है कि मेरा नायक विकार से रहित, सभी प्रकार के विकार से रहित, मेरा नायक भय से रहित। जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ है असुख असुख लगता है। गमगीनता, क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ता। तो जो गमगीनता है वो गमगीनता भी विकारी परिणाम है। उसको भी उदय स्थान कहा। विनायक स्वभाव तो तीनों काल जागती हुई ज्ञान दर्शन ज्योत स्वरूप, वो ज्ञान दर्शन ज्योत में गमगीनता प्रवेश नहीं पा सकती। आचार्य भगवान क्या दिखाना चाहते हैं कि सब प्रकार के जो विकारी परिणाम है उसको पुद्गल इसलिए कहा है कि कर्म के उदय में जुड़ने के कारण हुआ है। विकारी इसलिए कहा है
कि उसमें पर का लक्ष्य है। विकारी इसलिए कहा है कि स्वभाव से च्युत होकर परिणाम उत्पन्न हुआ है। ये सब परिणाम अजीव, तू उसको जीव मानता है। मुझे क्रोध हुआ, मुझे मान आया, मैंने लोभ किया, मैंने माया की, मैंने हास्य किया, मैंने रति अरति का भाव किया। ये सब भाव स्वरूप में हूं, ऐसी मान्यता क्यों हुई कि अज्ञानी के परिणाम में प्रति समय किसी न किसी विकार तो उत्पन्न होता है, और विकार के फल में दुख का वेदन भी होता है, और दूसरे संसारी जीव में भी ऐसे विकारी परिणाम और उसके फल में दुख दिखने में आता है। तो अज्ञानी ने विकार ही जीव का स्वरूप मान लिया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तेरा स्वरूप तो नित्य अनित्य उभय स्वरूप है। तेरा अनित्य स्वरूप यानी पर्याय स्वरूप से देखा जाए तो तेरी सत्ता में विकार यानी उदय स्थान, तो विकारों का उदय है, पर्याय में है। लेकिन तेरा असल स्वरूप क्या है? विकारी पर्याय तेरा असल स्वरूप है कि तीनों काल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव, वो तेरा असल स्वरूप है। सभी प्रकार के विकारों को गौण कर, सभी प्रकार के विकारों की महिमा छोड़, सभी विकारों उसको गौण करके उसमें छुपा हुआ ज्ञाय को मुख्य कर ले। पर्याय दृष्टि छोड़ और द्रव्य स्वभाव दृष्टि कर ले। जो पर्याय दृष्टि है उस विषयों को अजीव कहना है। विकारी पर्याय, ये बोल में विकारी पर्याय की बात करनी है। विकारी पर्याय को अजीव कहना है। अजीव से भिन्न, विकारी पर्याय से भिन्न, विकारी पर्याय और द्रव्य स्वभाव, उसमें अन्यत्व प्रकार की भिन्नता, अन्यत्व प्रकार की भिन्नता है। वो अन्यत्व प्रकार की भिन्नता का भान यानी श्रद्धान
अगर तुझे हो जाए तो ये विकार तेरी पर्याय से छूटकर विनायक शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य हुआ, तब मालूम पड़ा कि ओहो, शादी अनंत काल परिपूर्ण सुख देने वाला स्वभाव अंतर में जैसा है वैसा परिपूर्ण स्वभाव से भरा हुआ उसका स्वरूप, उससे तो ये सभी प्रकार के विकार भिन्न हैं। आचार्य भगवान उसने विकार को भिन्न करके जीव का लक्ष्य करके, जीव का अवलंबन लेके, जीव का आश्रय लेके, जीव यानी द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेके, द्रव्य स्वभाव यानी ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेके विकार को भिन्न जाना और श्रद्धा में भी लिया और आचरण में भी पर्याय में से 3 कसाय का नाश भी किया। ऐसे आचार्य भगवान आत्मा की अनुभूति में से बाहर आकर जीव में यानी आत्म स्वभाव में उदय स्थान नहीं है ऐसा स्थापित करते हैं। फिर से गुजराती में बोल नंबर 22। उदय स्थान मतलब विकारी परिणाम एग्जैक्टली जो जीव में जो भाव उदय रूप होता है, या उदय स्थान का अर्थ ऐसा नहीं कि कर्म के उदय में जुड़ा और विभाव उत्पन्न हुआ, ऐसी तरह नहीं लेना है। कर्म की सापेक्षता नहीं लेना है। यहाँ उदय का अर्थ जीव का प्रति समय उत्पन्न होता हुआ विकारी परिणाम, उसको उदय स्थान कहना है। आपको अभी प्रश्न करने का जो विकल्प आया, तो तत्व समझने का जो राग उत्पन्न हुआ उसको भी उदय स्थान कहा। हाँ, ये कर्म की अपेक्षा के बिना हुआ। हाँ, कर्म की अपेक्षा बिना, कर्म की अपेक्षा बिना इसलिए लिया कि परद्रव्य जीव का कार्य कर नहीं सकता। तो विकारी परिणाम जीव की सत्ता में हुआ तो कर्म तो अजीव है, वो जीव का परिणाम कैसे करेगा? तो मतलब जो भी मेरे को ये क्रोध मान माया लोग हो रहे हैं तो मेरी खुद की ही गलती से, और कर्म का उदय का इसमें कोई क्लॉज नहीं। हाँ, गलती एक ही कि स्वभाव से च्युत होगा, मेरा घर छोड़ दिया, बाद में मैं कहाँ जाऊंगा, तो सब पर घर है। वैसी तरह मेरे स्वभाव को छोड़ दिया, स्वभाव से च्युत हो गया, तो जैसे परघर तो अनंत है,
वैसी तरह विभाव भी अनंत है। मेरे स्वभाव से च्युत हुआ तो उसके बाद मोह भी हो सकता है, राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, शुभ भाव, अशुभ भाव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, किसी भी पर परिणाम लो, सबको उदय स्थान कहा। और सब परिणाम ये तो विकारी। एक तरफ विकार अनंत प्रकार का, दूसरी तरफ एक रूप रहने वाला ज्ञायक स्वभाव। तो सभी विकारों से मतलब ये भिन्न, सब सभी विकारों से भिन्न मेरा ज्ञायक स्वभाव, वहां तक जाना है ना। मतलब एक्चुअली भाव या परिणाम बोल सकते हैं उदय स्थान मतलब। हाँ, परिणाम, पर कौन सा? विकारी परिणाम। अच्छा, शुभ अशुभ दोनों। हाँ। ठीक, थैंक यू। हाँ जी। फिर से गुजराती में। 50 થી 55 ગાથા ચાલે છે। એમાં 22 નંબરનો બોલ, પેજ નંબર 108, એમાં કે છે પોતાનું ફળ ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ અવસ્થા ફળ આપવામાં સમર્થ, તો જીવના વિકારી પરિણામ છે એનું ફળ દુઃખ છે, અને જીવના શુદ્ધ પરિણામ છે એનું ફળ સુખ છે। અહીંયા વિકારી પરિણામ લેવા છે। મોહ, રાગ, દ્વેષ કંઈ પણ થશે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, બધાનું ફળ દુઃખ છે। તો એવી અવસ્થા કે જે અવસ્થા પોતાનું ફળ ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ છે, પણ એ કઈ અવસ્થા? તો કે ઉદય સ્થાનો। ઉદય એટલે અહીં કર્મનો ઉદય એમ નથી લેવું, જીવમાંથી ઉત્પન્ન થતા વિકારી પરિણામ એને ઉદય કહેવા છે। હવે જીવના વિકારી પરિણામ છે એ જીવનું અસલ સ્વરૂપ છે? તો કે ના, એ જીવનું અસલ સ્વરૂપ નથી। એ જીવનું અસલ સ્વરૂપ નથી, માટે કીધું કે તે બધાય જીવને નથી। જીવને નથી એટલે દ્રવ્ય સ્વભાવથી જીવમાં નથી। દ્રવ્ય સ્વભાવથી એ વિકારી પરિણામ જે પ્રતિ સમય અજ્ઞાનીને ઉત્પન્ન થાય છે એ દ્રવ્ય સ્વભાવ એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવમાં નથી। એ જ્ઞાયક સ્વભાવને સ્પર્શી શકતા નથી। સ્પર્શી શકતા નથી એટલે
જ્ઞાયક સ્વભાવમય થઈ શકતા નથી. જો જ્ઞાયકમય થાય તો જ્ઞાયક વિકારી થઈ જાય. વિકારી પરિણામનો સ્વભાવ જ્ઞાયક સ્વભાવરૂપ થતો નથી. જ્ઞાયક સ્વભાવ વિકારી પરિણામના સ્વભાવરૂપ થઈ શકતા નથી, એટલે સ્પર્શતા નથી. અથવા જ્ઞાયક વિકારમાં પ્રવેશતો નથી અને વિકાર જ્ઞાયકમાં પ્રવેશતા નથી. માટે બંને ભિન્ન છે. એ બંને ભિન્ન છે, પણ વિકારી ભાવો પ્રતિ સમય ઉત્પન્ન થાય છે. એ સ્વરૂપ તને જીવનું સ્વરૂપ લાગે છે. તો આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે કે તારું સ્વરૂપ જ નથી, એ તું નથી. વિકારને ઉત્પન્ન કર એવો તારામાં કોઈ ત્રિકાળ સ્વભાવ નથી. વિકારને તું ત્રણેય કાળ ઉત્પન્ન કર એવો તારામાં કોઈ ગુણ નથી. વિકાર તારા જ્ઞાયક સ્વભાવની ખાનદાનીને શોભે એવો ભાવ નથી. વિકાર ઉપર તરે છે. ઉપર તરે છે એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવરૂપ થઈ શકતો નથી. ઉપર તરે છે એટલે ક્ષેત્ર અપેક્ષા નથી બતાવવું ઉપર તરે છે. ઉપર તરે છે એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવમાં પ્રવેશ પામી શકતો નથી વિકાર. જ્ઞાયક સ્વભાવનું સ્વરૂપ અને વિકારનું સ્વરૂપ બંનેની જાત જુદી છે, માટે બંને ભિન્ન છે. હવે ઉદય સ્થાનમાં શું લેવું? વિકારી પરિણામ કયા લેવા? તો કે મિથ્યાત્વ હોય, એટલે કે મોહ હોય કે રાગ દ્વેષ હોય. મોહ યાને પરમાં હું પણ એને વિકારી પરિણામ કીધું. કેમ કે પર તારું સ્વરૂપ નથી. પર તારું સ્વરૂપ નથી તો પરમાં હું પણ કરવા યોગ્ય નથી. આ ક્રોધ મેં કર્યો, આ જુઓ ને અમને કુટુંબ પ્રત્યે મોહ કેટલો છે. એમ થોડો કઈ મોહ છૂટે? ઘર લઈને બેઠા છીએ, એમ તો મોહ તો થાય જ ને. કોઈથી કઈ મોહ છૂટે છે? મોહ પોતાનું સ્વરૂપ માને છે. કુટુંબીજનોમાં હિત બુદ્ધિ રાગ, એમ તો ઘરમાં રહીએ તો કુટુંબીજનનો રાગ તો હોય ને. ઘરમાં સર્પ નીકળો હોય તો રાખી થોડો મુકાય.
એને કાઢવો તો પડે ને ઘરની બહાર. તો દ્વેષ કરવા જેવો છે, રાગ કરવા જેવો છે, મોહ કરવા જેવો છે. જાણે મોહ રાગ દ્વેષ જ પોતાનું સ્વરૂપ છે. એ મોહ રાગ દ્વેષ પોતે કરે છે, બીજાને કરતા જોવે છે, તો જીવ એટલે મોહી રાગી દ્વેષી એવું જીવનું સ્વરૂપ માને છે. તો કે મોહ રાગ દ્વેષ ક્ષણિક છે, એક સમયનો છે, વિકારી ભાવ છે, દુઃખદાયક ભાવ છે, સંસારનું કારણ છે. આવું સ્વરૂપ મોહ રાગ દ્વેષનું છે. એની સામે તારો જ્ઞાયક સ્વભાવ અનાદિથી અનંતકાળ શુદ્ધ છે, પરિપૂર્ણ સામર્થ્યવાળો છે, નિરપેક્ષ છે, જેમાં વિકાર ક્યારેય પ્રવેશો નથી, એવો જ્ઞાયક હોવા છતાં એ જ્ઞાયક તે હું એમ અંદરથી રણકાર આવતો નથી. મોહ રાગ દ્વેષ તે હું. પરમાં હું પણ ઈ મોહ છે. પર પદાર્થમાં હિત બુદ્ધિ રાગ છે, પર પદાર્થમાં અહિત બુદ્ધિ દ્વેષ છે. આત્મ સ્વભાવ પ્રત્યે અરુચિ ક્રોધ છે. બીજા કરતા મારામાં અધિકતા છે એ માન છે. જ્ઞાયક સ્વભાવ શુદ્ધ હોવા છતાં એને વિકારી માનવો એ કપટ એટલે માયા છે. પર પદાર્થને ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા એ પરિગ્રહ છે, લોભ છે. બીજાની ચેષ્ટા જોઈને પોતાના પરિણામમાં પુલકિતતા આવવી એ હાસ્ય છે. પર પદાર્થ પ્રત્યે પ્રીતિનો ભાવ એ રતિભાવ છે. અપ્રીતિનો પર પદાર્થ પ્રત્યે ભાવ અરતિ છે. પોતાના સંયોગમાંથી કોઈનો વિયોગ થવો, સ્વજનનો વિયોગ થવો, એને કારણે ઉત્પન્ન થતા પરિણામ એ શોક છે. પર પદાર્થ મારું અહિત કરશે એ ભય છે. તો હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા ઘરમાં ક્યાંય ગમતું નથી, શું થાય છે ખબર પડતી નથી, એ જુગુપ્સા છે. અને શરીર પ્રત્યેના ભાવો એ વેદ છે. પણ આ બધા ભાવો એને ઉદય સ્થાનો કીધા. એ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં નથી. આ બધા ઉપરથી દ્રષ્ટિ ફેરવીને તારું અસલ સ્વરૂપ જ્ઞાયક છે ત્યાં દ્રષ્ટિ કરતા તને શ્રદ્ધાન જ્ઞાયકનું થતા મારો જ્ઞાયક
ઉદય સ્થાનથી ભિન્ન છે એવું શ્રદ્ધાન થતાં તને મોક્ષ માર્ગ પ્રગટશે. તો બધા ઉદય સ્થાનોને અજીવ કહ્યા. એનાથી જીવની સત્તા એટલે જ્ઞાયકની સત્તા ભિન્ન કહી. એવું બંને વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન જ્ઞાન અને આચરણ કરાવી આચાર્ય ભગવાન મોક્ષ માર્ગને પ્રગટ કરાવે છે. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે વિશ્વમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે જીવ અજીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજિનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજમાન સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાનનો જય હો. ચોવીસ તીર્થંકર પૂર્વે મોક્ષ જનાર શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.